हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कैरल डानवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल ने थानोस को मजबूर कर दिया था अपने घुटनों के बल आने पे, और उसके एक हाथ को वो एक हाथ से रोक कर दूसरे हाथ से पंच करने वाली थी। लेकिन थानोस ने अपना मोटी बुद्धि का मोटा दिमाग इस्तेमाल किया और पावर स्टोन निकाल कर गॉन्टलेट से उस पर एक पंच दे मारा, जिसके बाद से तो वो दिखी ही नहीं। एंड ये चीज़ सोचने वाली इसलिए है क्योंकि इसी मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैरल डैनवर्स बहुत ही गुस्से में जाती है, थानोस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन थानोस उसे अपने डैमेज्ड हाथ से ओवर पावर कर ले रहा होता है। लेकिन वहाँ पे हल्क बस्टर में ब्रूस आकर उसे सपोर्ट देता है। अब आप 2 बार स्नैप कर चुके थानोस और इस ब्लड थर्स्टी थानोस को कंपेयर करके देखें। ये 2 स्नैप करके इतना कमज़ोर हो चुका था कि ढंग से लड़ भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन मार्वल को विथस्टैंड कर पा रहा था। और यहाँ पर ये ब्लड थर्स्टी थानोस के ऊपर कैप्टन मार्वल ओवर पावर कर रही थी, और यही वो चीज़ थी जिसे मैंने पॉइंट आउट करके कहा था कि कैप्टन मार्वल के पावर डिपिक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है मूवी के अंदर। अपने टॉप 10 सुपर हीरोज टिल फेज 3 प्रेजेंट इन MCU वाले वीडियो में, और वो मैंने 2 महीने पहले डाला था, और उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक ये थी कि मैंने उसमें कैप्टन मार्वल के एक पावर को कंसीडर ही नहीं किया था, जो कि है एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं कंसीडर किया था क्योंकि अभी तक कैप्टन मार्वल मूवी और एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर इसे ढंग से नहीं दिखाया गया था। वहीं अगर आप कॉमिक्स के पन्ने उठाकर देखें तो अल्टीमेट्स इशू 1 जो कि 2016 में आई थी, उसमें आप देख सकते हैं एक पैनल के अंदर ब्लू मार्वल अपने एनर्जी ब्लास्ट से कैप्टन मार्वल को शूट करते हैं, जिससे वो चार्ज होती है और अपने बाइनरी फॉर्म को टेम्परेरीली अटेन करती है। लेकिन इस तरह का कोई भी सीन हमें मूवीज़ में नहीं दिखाया गया था। बट ज़रूरी नहीं कि वो अगर मुझे ना दिखे तो किसी को भी नहीं दिखेगा, और ऐसा ही हुआ। अभी से 6 महीने पहले ही एक स्ट्रॉमॉय नामक रेडिट यूज़र ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने सवाल और जवाब दोनों दिए थे। जिसमें सवाल ये था कि क्या कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा जवाब दिया था जिसका कंक्लूडिंग का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसे पढ़ने के बाद मुझे कैप्टन मार्वल मूवी का भी एक सीन स्ट्राइक किया। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कंक्लूडिंग पार्ट क्या था। उसका कंक्लूडिंग पार्ट ये था कि पहले कैप्टन मार्वल थानोस के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि थानोस उसे एक हाथ से पकड़ के दूर फेंक देता है, लेकिन जब वो दूसरे बार आती है वो गॉन्टलेट पकड़ लेती है, और जो पावर सर्ज इन्फिनिटी स्टोन्स के वजह से थानोस के अंदर जा रहा था वो जाना बंद हो जाता है। और यहीं पर वो कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर कैप्टन मार्वल वहाँ से वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर एब्जॉर्ब कर रही थी, और उसके बाद जब उसे लगता है कि वो चार्ज हो गई है, वो उड़ने की कोशिश करती है, थोड़ा सा हाइट अटेन करती है, जिसके बाद थानोस घुटने के बल आ जाता है, और वो एक हाथ से थानोस के एक हाथ को पकड़ी हुई रहती है और दूसरे हाथ से अटैक करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही थानोस पावर स्टोन निकाल के उसे मार देता है। एंड ये पार्ट पढ़ते ही मुझे कैप्टन मार्वल का वो सीन याद आ गया जहाँ पर उसे क्री सोल्जर्स ने बंदी बना के रखा था और ओबीडियंट डिस्क लगाकर सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर दिया था, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद से बकझक होती है और सुप्रीम इंटेलिजेंस उस पर अपना अटैक कर रही होती है। लेकिन ये आगे बढ़ रही होती है और धीरे धीरे वो उसके पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। लेकिन ये चीज़ तो उसके माइंड में चल रही थी, तो माइंड से वो कैसे पावर एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसका जवाब भी हमें उसी सीन में मिल जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो शिप है उसमें जो पावर लेवल है वो अप डाउन होने लगती है, और ऐसा क्यों हो रहा होता है ये हमें उस वक्त समझ में नहीं आता है। हम में से बहुत लोगों ने ये एज्यूम कर लिया था क्योंकि वहाँ पे कैप्टन मार्वल अपने आप को पावर अप कर रही थी, जिसके वजह से वहाँ का बैलेंस बिगड़ रहा था, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली वो उसके माइंड से पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस शिप से ही पावर एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसके बाद से वो कुछ पल के लिए वहाँ पर बाइनरी फॉर्म को अटेन कर लेती है, जिसके बाद से वो वहाँ से छूट कर भाग जाती है। और ये उसके बाइनरी फॉर्म का पावर लेवल था, जिसके वजह से ओबीडियंट डिस्क जो उसके गले में लगा हुआ था वो भी कोई काम का नहीं रहता। बट एक बात मैं फिर से बता दूं कि ये भी एक थ्योरी है, और जो उस बंदे ने बताया था वो भी एक थ्योरी ही है, यानी कि अजम्पशन है। इसका कंफर्मेशन अभी तक कहीं पे भी नहीं किया गया है ऑफिशियली। और एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो जब भी कैप्टन मार्वल शूट करती है फोटोन ब्लास्ट, तब उसके हाथ के आसपास हम एक ब्लू कलर का इफेक्ट देखते हैं, और उसके पास से जो वो शूट करती है वो ऑरेंज कलर का दूर में जाके लगता है, और जब वो पंच कर रही होती है तब भी हम वहाँ पर वो ब्लू कलर का इफेक्ट देखते हैं। और ये चीज़ वो स्टोन से पावर एब्जॉर्ब करने से पहले देखते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न एक्सप्लेनेशन यही है कि उसे पावर
स्पेस टोन से मिली है यानी कि टेसरैक्ट से मिली है, तो शायद इसीलिए वो ब्लू कलर का इफेक्ट दिख रहा होगा। इनफैक्ट अगर आप अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ही उठा के देखिए तो जब थॉर ने थानोस के सीने में दे मारा था अपना स्टॉर्म ब्रेकर और जब थानोस वहां से इस पोर्टल के थ्रू जा रहा था, तो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि टाइम स्टोन का जो ग्रीन कलर का एनर्जी सर्ज है वो थानोस के घाव बढ़ने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था। तो ऐसे में इतनी मान्यूट चीज़ों पे एमसीयू ध्यान देता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाला अगर पॉइंट है तो उसे ढंग से क्यों नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो जब भी कोई पावरफुल कैरेक्टर हमें एमसीयू के अंदर दिखाया गया या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो सडनली बूस्टअप हुआ है, उसकी आंखें ग्लो कर रही होती है। इनफैक्ट कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर भी जब वो शिप से पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका पूरा बॉडी ग्लो कर रहा होता है, इनफैक्ट उसकी आंखें भी। और थॉर रैग्नारॉक में हम थॉर को भी वैसे करते हुए देखते हैं। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर स्कारलेट विच की भी आंखें ग्लो कर रही होती है। मैं ये नहीं कंक्लूड कर रहा कि ग्लोइंग आंखें दिखाने से उसका मोस्ट पावरफुल फॉर्म हो जाता है, और बल्कि मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि कैप्टन मार्वल उस फॉर्म में आ गई थी कि उसके ऊपर ओबिडियन डिस्क काम नहीं कर रहा था, वही डिस्क जो थॉर को बंदी बना के रखा हुआ था सकार प्लैनेट के अंदर। लेकिन जब तक थॉर अपने फुल पोटेंशियल को समझता उससे पहले ही उसने अपने चालाकी से ओबिडियन डिस्क को वहाँ से हटा दिया था। तो ये भी ना सोचें कि थॉर के ऊपर ओबिडियन डिस्क अब काम करेगा। खैर, द पॉइंट इज कि अगर आप ध्यान दें तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी कई तरह के होते हैं, जिसमें से एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, वो है एक्समैन फर्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे आप सेबेस्टियन शॉ को देखते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो अपने स्टैमिना, अपने स्ट्रेंथ, इन सबको इंक्रीज करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। लेकिन कैप्टन मार्वल के पास कौन सी एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली पावर है इसे नहीं बताया गया है। कॉमिक्स के अंदर तो स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि वो एनर्जी प्रोजेक्ट ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एनर्जी ब्लास्ट तो थानोस के शिप कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो जो शिप से जो अटैक किया हुआ उससे वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ पे उस बैटलफील्ड में लड़ने आई हो, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन से एब्जॉर्ब कर रही थी। इस चीज़ पे थोड़ा विश्वास करना डाउटफुल है जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए, क्योंकि हम मार्वल फैंस तो कुछ ना कुछ ऐसे थ्योरीज बनाते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया वो स्ट्रॉमॉय भाई साहब ने 6 महीने पहले ही ये कह दिया था कि वो वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्जॉर्व कर रही थी, जिसे मैंने नोटिस या सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर उस माइन्यूट डिटेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है या नहीं है? अगर है तो क्या वो वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी इन्फिनिटी स्टोन से या नहीं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ये भी अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।